जय हिंद दोस्तों। अब से लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अपडेट देते जा रहे हैं, अगले क्रम में इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 8 फैकल्टी का अपडेट आपको देने वाले हैं। तो अभी जहां हम हैं, ये 8 फैकल्टी कैंपस है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस ही है ये 8 फैकल्टी। ज़्यादातर जो आपके काम होंगे वो सब 8 फैकल्टी से ही कवर किए जाएंगे। जैसे आपके क्लासेज होंगे वो भी 8 फैकल्टी में, अगर आप बीए कर रहे हैं कोर्सेज या एमए कर रहे हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं तो वो सब आपके अलग डिपार्टमेंट में होंगे, अलग बिल्डिंग में होंगे। और इस बिल्डिंग में ही आपके लगभग जैसे आप मेन गेट से एंट्री करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, आपको जस्ट आपके दाएं हैंड पे आपको मिल जाएगा आपका सेंट्रल लाइब्रेरी। और जिस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, सारे डिपार्टमेंट इसी कैंपस में फैले हुए हैं। और इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी मतलब डीएसडब्ल्यू ऑफिस हैं, प्रॉक्टर ऑफिस हैं, या ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिलोसफी डिपार्टमेंट है, या उर्दू डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, सब इसी लॉ फैकल्टी में हुए हैं। लॉ फैकल्टी में ही है। जो आपका आपका अगर बात किया जाए कि आर्ट फैकल्टी साइंस फैकल्टी कहाँ है, तो वो कटरा के दूसरी साइड में हुआ है, आर्ट फैकल्टी बना है। और आपका कॉमर्स फैकल्टी बैंक रोड पे है, और लॉ फैकल्टी भी आपका बैंक रोड पे ही है। और इसी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है, पूरा कैंपस जो है एक साथ में नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस कुछ कुछ भाग में, जैसे कई लोग कहते हैं ना बीएचयू बहुत बड़े कैंपस में है। बीएचयू बड़े कैंपस में होने का रीजन बस इतना है कि एक ही साथ उसके सारे डिपार्टमेंट, सारे हॉस्टल दिए हुए हैं। और एयू के जो डिपार्टमेंट है, एयू के जो हॉस्टल्स हैं, वो अलग अलग जगह पे हैं। जैसे ये मेन कैंपस है, इसके बाद साइंस फैकल्टी अलग लोकेशन में है, आर्ट फैकल्टी पे ये है, कॉमर्स का अलग है, लॉ फैकल्टी का अलग है, जितने हॉस्टल्स हैं सब अलग अलग लोकेशन में हुए हैं। और प्रवेश जोन इसका अलग सबसे बाहर है। तो इस तरीके से जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है पूरे शहर में फैला हुआ है, एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे हमारा जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो सीएमपी भी है, इसका ईश्वर सर डिग्री कॉलेज है, एडीसी है। ऐसे कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज है। जगह तारा यूनिवर्सिटी, जगह तारण कॉलेज जो है, ये भी अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है। इसी तरीके से जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनमें भी एडमिशन जो होते हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के तरीके से ही होते हैं। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको सीयूटी से, अगर ग्रेजुएशन में आ रहे हैं तो आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद जब आप एग्जाम देंगे एंट्रेंस एग्जाम का, फिर जब जिस हिसाब से कट ऑफ बनेगा, जिस हिसाब से मार्किंग होगी, आपका काउंसलिंग होने के बाद उस डिपार्टमेंट में, उस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए सीयूटी फॉर्म फिल कर चुके हैं। तो अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं तब तो आपका अच्छा मौका, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है मई के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाए और एग्जाम स्टार्ट हो जाए। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अभी इसी चैनल पे ही 5 अप्रैल से ही एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो हम सीयूटी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप अभी फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं तो कुछ कंडीशन ऐसा आता है, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे जब एडमिशन लास्ट आने वाला होता है उस टाइम पे एडमिशन ले लिए जाते हैं बच्चों के, ऐसे ही नॉर्मली कि हाँ आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो, फॉर्म किसी रीजन में नहीं कर पाए हो, तो भी आपको एडमिशन यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या तो मेन कैंपस में या किसी एफिलिएटेड कॉलेज में दे दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ जाएंगे तो आपकी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि डेवलपमेंट आपका मेंटली हो जाएगा। अगर आप ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इंटर फाइनल हुआ, वो क्या करेंगे कि गांव से ही कहीं पे अपना एक प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन करा लेंगे कि मतलब मुझे क्लास ना करना पड़े, मुझे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, और इजिली मेरा ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाए और मैं थोड़ा प्रिपरेशन करूँ। सच बताएं तो आप लोग ये सोच के अगर काम कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन तो हो जाएगा, लेकिन आप ये कहिए कि आप मेंटली डेवलप हो जाएं तो आपका कोई चांस नहीं कि आप मेंटली डेवलप हो पाए। लेकिन इसके लिए अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गए या किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक बेस्ट नहीं है, अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बीएचयू जा रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप बाहर निकल रहे हैं, खुद अपनी मेहनत कर रहे हैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे आप पूरी तरीके से डेवलप कर सकते हैं अपने माइंड को। तो ये आपके लिए बेस्ट मौका होगा कि आप इलाहाबाद आइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। उसके बाद ही आपको प्रिपरेशन करते हुए, जैसे आप ग्रेजुएशन के एडमिशन में हैं, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए ना, कंपटीशन का कोई रोक थोड़ी ना रहा है। और आप अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जैसे बच्चे आते हैं, जब हम अपना बताएं खुद का, तो जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम आए तो मुझे, हम आए थे लॉकडाउन के टाइम पे, तो हमें एक डर रहता था कि हम पेपर किस तरीके से देंगे, हमें पेपर का कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम पे। तो आप इसके लिए बेहिचक रहिए, ग्रेजुएशन का पेपर इतना टफ नहीं आता है कि आप पूरा साल पढ़ेंगे तो ही पास होंगे। अगर पास होने बस का बस नंबर चाहिए तो आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप पढ़ेंगे तो भी पास होने भर का नॉर्मल नंबर मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप यूजी कर रहे हैं, उसके साथ पीजी करना चाह रहे हैं, या फिर आपको पीएचडी तक जाने का प्लान है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप ग्रेजुएशन एक अच्छे तरीके से करिए, यूनिवर्सिटी से करिए, फिर आप पीजी यूनिवर्सिटी से करिए, उसके बाद आप पीएचडी में एनरोल कहीं हो जाएगा नेट जेआरएफ देते हुए। जिस तरीके से क्या होगा कि आपका माइंडली एकदम डेवलप हो जाएगा। और आप देखे होंगे कि अब जो बच्चे ये लालच में करते हैं कि मैं गांव से फॉर्म डाल दूंगा और तैयारी करते रहूंगा इलाहाबाद जा करके, और फिर एक समय होगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर जाऊंगा, मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा। आप मोस्ट ऑफ द रीजन देखे होंगे कि बच्चे ऐसा कुछ कर नहीं पाते, उनका टाइम यहाँ भी बीत जाता है और वो मेंटली डेवलप भी नहीं हो पाते हैं,
और प्राइवेट कॉलेज में जाकर के फीस बहुत तगड़ा दे देते हैं। इसी क्रम में आगे भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे जो आपको देखना होगा, तो आप इस वीडियो पे इस चैनल पे आ सकते हैं और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करते रहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे न्यूज, सारे अपडेट, सारे एडमिशन अपडेट सब कुछ आपको इस पे मिलते रहेगा और जो कोर्सेज होंगे वो भी इस पे कवर किए जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।